हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग मेंस के लेवल का पज़ल करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन आपके सामने है। आइए इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। JKLMNOPQ आर 8 फ्रेंड्स हु आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर ए मीटिंग। ईच ऑफ देम यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल टू रीच द मीटिंग। मतलब 8 फ्रेंड्स हैं जो कि सर्कुलर टेबल पे बैठा है और वो लोग डिफरेंट व्हीकल यूज़ कर रहा है। तो 8 डिफरेंट व्हीकल दिया हुआ है, 8 डिफरेंट पर्सनस हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक, यहाँ से हम लोगों को पता चला कि एक सर्किल में 8 आदमी बैठा हुआ है और ये लोग डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ कर रहा है। कुछ आदमी नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ आदमी सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ आदमी अवे फ्रॉम सेंटर। तो आइए हम लोग इसको कंडीशन बनाते हैं। 2 कंडीशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तक के इंस्ट्रक्शन से इतना पता चला है और डिफरेंट व्हीकल्स हैं हम लोगों के पास। फिर अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है इंस्ट्रक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। एन का जो नेबर्स है दोनों वो अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, मतलब आउटसाइड देख रहा है। कहाँ था ये? एन फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर एंड वन ऑफ देम यूजेज ए कार एंड वन ऑफ देम यूजेज ए ट्रेन। ठीक, एक कार यूज़ कर रहा है और एक ट्रेन यूज़ कर रहा है एन का नेबर। तो या तो कार यूज़ करेगा या तो ट्रेन यूज़ करेगा। यहाँ या तो कार यूज़ करेगा या तो ट्रेन यूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन कार और ट्रेन दोनों एन का नेबर ही रहेगा, ठीक। एन सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ठीक। एन जो है वो ओ के थर्ड राइट में बैठा है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राइट में। ओ हु यूज़ स्कूटर, तो ओ जो है वो स्कूटर यूज़ कर रहा है, ओ जो है वो स्कूटर यूज़ कर रहा है, ठीक है। एल सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एल सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एल जो है वो ओ के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा, तो ओ के राइट में भी, थर्ड राइट में भी एन बैठा है और ओ के थर्ड लेफ्ट में एल बैठा है। मतलब ओ के राइट और लेफ्ट दोनों का पता चल गया है। इससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी तक जहाँ लग रहा है, ठीक है। एल सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, द वन हु यूज कार सीट अपोजिट टू ओ। जो कार यूज़ कर रहा है वो ओ के अपोजिट में बैठा है, ठीक है। अपोजिट टू ओ, द वन हु यूज ट्रक इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। जो ट्रक यूज़ कर रहा है वो ओ का नेबर नहीं है, ठीक, ओ का नेबर नहीं है। इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, और जो है ये अवे फ्रॉम सेंटर फेस कर रहा है, कौन? ट्रक, आउटसाइड, ठीक। जे सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक। जे सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, मतलब एल के लेफ्ट में जे है, सेकेंड लेफ्ट में। जे नाइदर यूज शिप नॉर एन एरोप्लेन। जे जो है ना ही शिप यूज़ करता है और ना ही एरोप्लेन यूज़ करता है, ठीक। जे नाइदर यूज शिप और नॉर एरोप्लेन, ठीक। द वन हु यूज शिप इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड ओ। जो शिप यूज़ करता है वो क्यू ओ का नेबर है, ठीक। के हु डिड नॉट यूज ट्रक फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर। के जो है वो ट्रक यूज़ नहीं करता है, या फिर आपको ऐसे परेशानी होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, के जो है वो ट्रक यूज़ नहीं करता है। और के किधर फेस कर रहा है? अवे फ्रॉम सेंटर। के हु डिड नॉट यूज ट्रक फेसेस अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो के मतलब आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक।
एन फेसेस टुवार्ड्स द सेंटर एंड यूज साइकिल। अच्छा, तो एन जो है वो सेंटर फेस कर रहा है, एन जो है वो सेंटर फेस कर रहा है और ये साइकिल यूज़ करता है। ठीक। एम फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस टुवर्ड्स सेंटर। मतलब एम जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक, आउटसाइड, और एम का जो दोनों नेबर है वो सेंटर फेस कर रहा है। ठीक। अब हम लोगों को इतना कंडीशन पता चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन को हटा के सिर्फ इतने को देखेंगे और इससे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारा कंडीशंस हमको मालूम है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ओ के लेफ़्ट में भी और ओ के राइट में भी चीज़ दिया हुआ है, इसके अलावा किसी का किसी से कनेक्शन ज़्यादा मिल नहीं रहा है। और यहाँ हम लोग ओ यहाँ भी, ओ यहाँ भी, ओ यहाँ, ओ यहाँ, तो बहुत जगह ओ देख रहे हैं। तो ओ से ही स्टार्ट करते हैं। तो ओ को अगर हम लोग एक बार आउटसाइड फेस करवा दिए और ओ को एक बार इनसाइड फेस करवा दिए तो दो कंडीशन हो गया। तो ओ के लेफ़्ट में एल है, कितना, थर्ड लेफ़्ट, 1 2 3, थर्ड लेफ़्ट में एल है, ओ के थर्ड लेफ़्ट में एल है, और ओ के थर्ड राइट में एन है, 1 2 3, थर्ड राइट में एन है, ओ के थर्ड राइट में एन है, और एन जो है वो सेंटर फेस कर रहा है, एन जो है वो सेंटर फेस कर रहा है और साइकिल से जाता है मीटिंग में, साइकिल से जाता है मीटिंग में। और ओ स्कूटर यूज़ कर रहा है, यहाँ लिखे हुए हैं, इस चीज़ को हम लोग लिखे हुए हैं, ओ स्कूटर यूज़ करता है। और ओ जो है वो कार को फेस करता है, तो ओ जो है वो कार को फेस कर रहा है, ओ जो है कार को फेस कर रहा है। यही होता है कंडीशन लिखने में, इजी से हम लोगों को सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, हम लोगों को सब चीज़ सामने में दिख जाता है, दिखने लगता है। और एन का एक नेबर कार है तो एन का एक नेबर ट्रेन होगा, एन का एक नेबर कार तो एन का एक नेबर ट्रेन। ठीक है, ये देख लिए हम लोग, मतलब ये हो गया। और एन जो है, और दोनों जो नेबर है उसका वो अवे फेस कर रहा है, तो एन का दोनों नेबर अवे फेस कर रहा है, एन का दोनों नेबर अवे फेस कर रहा है। ठीक है, ये भी हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग को क्या मिलता है। हाँ, तो अब यहाँ है एल, और एल के एक लेफ़्ट में जे है, तो एल के लेफ़्ट में यहाँ जे नहीं, तो एल जाहिर सी बात है कि ये इनसाइड फेस करेगा तो ही जे यहाँ आएगा। और एल के लेफ़्ट में जे, तो एल आउटसाइड यहाँ फेस करेगा और जे यहाँ आएगा। तो एल वन लेफ़्ट में, एल के लेफ़्ट में जे, और जे जो है वो शिप या एरोप्लेन नहीं है, शिप या एरोप्लेन नहीं है, ये जे शिप या एरोप्लेन नहीं है। अच्छा, जैसे हम लोगों को ये दिखा कि जे शिप या एरोप्लेन नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ देखे थे कि ओ के बगल में शिप और क्यू के बगल में शिप, तो ओ शिप नहीं हो सकता है, ओ शिप क्यू हो सकता है, ओ शिप और क्यू। और यहाँ ओ शिप इधर नहीं, तो ओ शिप और क्यू। ठीक, अब हम लोग को मिल गया, ये दोनों मिल गया, ये भी मिल गया। अब यहाँ है एम, एम जो है आउटसाइड फेस कर रहा है और एम के दोनों तरफ सेंटर फेस कर रहा है। ठीक, तो एम कहाँ कहाँ आ सकता है, एम यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसका दोनों नेबर अलग अलग। एम यहाँ आ सकता है तो ये इनसाइड दोनों नेबर फेस नहीं कर रहा है, एम यहाँ आ सकता है तो ये दोनों नहीं फेस कर रहा है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी पूरा ख़त्म। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। तो अब इसमें जो चलेंगे तो एम यहाँ आउटसाइड, तो ये दोनों आउटसाइड फेस कर रहा है, एम यहाँ, हाँ एम यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब एक बार एम को अगर यहाँ फेस डाल दिए और ये इसको भी इनसाइड मान लेंगे तो ये भी केस एक बन सकता है। तो आइए अब इसको भी एक केस बना के और चलते हैं, तो फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सॉल्व हो जाएगा एकदम आराम से। और केस नहीं लेने पे थोड़ा डाउट हो जाता है, और डाउट जो कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, डाउट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा हम ये फिर से बना लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। तो ट्रेन यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ साइकिल एन, ये इनसाइड, यहाँ कार जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा था, ये एल। ठीक है, अब एम को अगर यहाँ ले लेते हैं और उसको आउटसाइड कर देते हैं तो जे भी इनसाइड हो जाएगा। ठीक, जैसे जे इनसाइड हो गया तो अब यहाँ पे क्या मना किया था, शिप और एरोप्लेन, मतलब यहाँ एरोप्लेन नहीं आ सकता है। ठीक,
तो ट्रक ट्रक कहाँ आएगा? यहाँ तो ये जो है ये ट्रक, ठीक है। तो ट्रक ट्रक जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ट्रक यहाँ हो सकता है, और तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये इनसाइड फेस कर रहा है और यहाँ सीट पहले से है, तो फिर ट्रक ये हो जाएगा। तो बचा क्या? एरोप्लेन और बस। तो एरोप्लेन यहाँ नहीं हो सकता है, तो एरोप्लेन यहाँ हो जाएगा और बस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं। ट्रक ट्रक जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ट्रक यहाँ नहीं हो सकता है, तो ट्रक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ट्रक का क्या है कि ट्रक जो है वो ओ के बगल में नहीं है, ट्रक बाहर फेस कर रहा है, और ट्रक के नहीं हो सकता है, तो ट्रक जो है वो के नहीं हो सकता है, तो के सिर्फ यहाँ आएगा। ट्रक और यहाँ के यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, लेकिन लिखा हुआ है कि के आउटसाइड फेस कर रहा है, और के आउटसाइड वाला हम लोगों को के आउटसाइड वाला कितना चाहिए था? 4, तो 1 2 3 4% हो गया, मतलब यहाँ आ नहीं सकता है, तो के सिर्फ यहीं आएगा, ठीक है। और के आउटसाइड फेस कर रहा है। अब बच क्या गया? पी, तो पी यहाँ आ सकता है, और ये इनसाइड क्योंकि 4 ये तो बन चुका है, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ट्रक जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो ट्रक आउटसाइड फेस करेगा, तो आउटसाइड वाला 1 2 3 4 मिल गया, अब सब इनसाइड, तो जे भी इनसाइड और के भी इनसाइड, और के जो था वो हम लोग का आउटसाइड फेस कर रहा था, तो के यहाँ पे आएगा नहीं, इसीलिए ये गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी सही हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट करके पूछिए कि आपको कहाँ डाउट है, हम सॉल्व करने का इसको कोशिश करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू।